Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of FEI. क्लास 8 सब्जेक्ट जीके में आज हम चौथा चैप्टर और साथ ही इसका 5th चैप्टर भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है ग्रेट इंडियन मोनोलॉग्स। ग्रेट इंडियन मोनोलॉग्स, तो इसमें है आर्ट, कल्चर एंड रिलीजन थ्रूआउट इंडिया, इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री फ्लोरिश्ड अंडर डिफरेंट रूल्स। जो बेटा हिंदुस्तान में यहाँ का जो आर्ट है, सन्नत है, हिरफत है, यहाँ का जो रिलीजन है, कल्चर है, ये एक बहुत उर्से से, एक लॉन्ग पीरियड से ये फ्लोरिश हो रहा है एंड इट फ्लोरिश्ड अंडर डिफरेंट रूलर्स। तो आज हमें इन्हीं रूलर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो रूलर है जिसके बारे में आपको पढ़ना है यह है अशोका द ग्रेट। अशोका, देखिए बेटे, जो अशोका था, ही वॉज बॉर्न इन 304 बीसी, 304 बीसी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 304 साल पहले पैदा हुए हैं और फिर ये जिंदा रहा अप टू 232 बीसी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 232 साल पहले इसका फिर इंतकाल हो गया। तो ये इसका जो ताल्लुक था वो था मौर्यन डायनास्टी। ये मौर्यन डायनास्टी का एक रूलर था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने कलिंगा पर हमला किया। कलिंगा जो कि आज मॉडर्न उड़ीसा के नजदीक आता है, वहां पर इसने हमला किया और लाखों की तादाद में इसने लोगों को वहां कत्ले आम कर दिया। लेकिन उसके बाद ये बड़ा सैड रहता था, उदास रहता था कि मैंने ये इतना नाहक खून बहाया, और इसके बाद इसको पछतावा हुआ अपनी इस गलती का और इसने फिर अपना मजहब कबूल किया, क्योंकि हिंदू मजहब में लोगों को मारना सवाब तस्वर किया जाता था उन दिनों। तो फिर उसने बुद्धिज्म इख्तियार किया, ठीक है। देन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को कन्वर्ट होने के बाद इसने वो तौबा किया, इस जंग जुदाल से इसने तौबा की। उसके बाद इसने अपने बेटी को और अपने बेटे को बुद्धिज्म की तालीमात फैलाने के लिए, जो उस वक्त का हिंदुस्तान था, उनके पड़ोसी ममालिक, जैसे इसने श्रीलंका भेजा, साइलॉन उन दिनों श्रीलंका को बोलते थे, वहां अपने बेटे और बेटी को भेजा बुद्धिज्म की तालीमात के लिए। और फिर लोगों में इसने मोहब्बत, इखवत, बरादरी की तालीमात फैलाई। लेकिन पहले उसने, वो कहते हैं ना कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो बहरहाल लाखों का खून बहाने के बाद ये बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हो गया और इसका नाम था अशोका। फिर जो दूसरा रूलर है जिसके बारे में यहां पर आपको दिया गया है, ही वॉज द थर्ड मुगल एम्परर। देखिए बेटा, अगर हम मुगलों की बात करें तो जो पहला मुगल एम्परर था जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली, वो थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर इसके बाद, बाबर के बाद इसका बेटा आ गया हुमायूं, और हुमायूं के बाद इसका बेटा आ गया, उसका नाम था अकबर, जिसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान, जो मौजूदा हिंदुस्तान की बुनियाद है, वो इसी की सल्तनत में पड़ गई है। तो कहते कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने पूरे हिंदुस्तान को यकजा किया, जो मौजूदा हिंदुस्तान है उसको एक साथ उसी ने रखा था। तो ही वॉज अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तीसरा जो है, डैश वॉज द फेमस एम्परर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा सल्तनत का जो सबसे मशहूर, सबसे फेमस हुक्मरान गुजरा है, उसका नाम है कृष्णा देवराया। Krishna Deva Raya is the most famous emperor of Vijayanagara Empire. He is regarded as an icon of many Indians, particularly Talwas and Kandigas in Telugu or the South India. So he was basically a South Indian ruler. तो चौथा है, डैश इज नोन एज शेर शाह। देखिए बेटा, एक और हुक्मरान गुजरा है जिसने हिंदुस्तान में हुकूमत की है, जिसका असल नाम था फरीद खान।
तो इस फरीद खान के मुतल्लिक मशहूर है कि इसने अपनी जिंदगी में एक बार शेर का शिकार किया है, लिहाजा इसको शेर खान भी कहते थे। लेकिन ये ज्यादा जो फेमस है ये शेर शाह सूरी नाम से मशहूर है। तो जो शेर शाह सूरी जो है इसका असल नाम शेर खान था। ही कनक्योर्ड दिल्ली, इसने दिल्ली पर कब्जा किया इन 1537 एंड एस्टेब्लिश्ड द सूर्यन एम्परर, जो हिंदुस्तान में उसने सूर्य एम्परर की, सूर्य सल्तनत की इसने यहाँ पर दाग बिल डाली। जो फिफ्थ रूलर जिसके बारे में आपको पढ़ना है, दैट इज द ग्रेट रूलर ऑफ महाराष्ट्र डैश वाज द ग्रेटेस्ट महाराष्ट्र एम्परर। महाराष्ट्र में का हुक्मरान था, इसका नाम था शिवाजी। तो शिवाजी ने जो मौजूदा महाराष्ट्र है इसकी बुनियाद डाली है। जो आपका फिफ्थ है वहां पर, दैट इज डैश वाज द ग्रेट महाराष्ट्र एम्परर। ही वाज बोर्न इन भोसले डायनास्टी। He fought with the Mughals bravely and defended his kingdom. So this ruler was Shivaji. Okay? इसके बाद इसमें आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज इंडियाज नेबर्स। देखिए बेटा, आपको मालूम है हिंदुस्तान के जो नेबरहुड में मेनी कंट्रीज हैं, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला जो यहां पर है यह है इंडियाज नेबर्स। इंडियाज नेबर्स। तो पहला जो यहां पर है, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। फर्स्ट वन इज, दिस इज द ओनली कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड दैट हैज अ ट्रायंगुलर फ्लैग। इट इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। व्हाट इज नेम? देखिए बेटा, आपने जितने भी ममालिक देखे होंगे उनके जो फ्लैग्स है वो रेक्टेंगुलर होते हैं या इन द स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस तरह के फ्लैग्स होते हैं दुनिया भर में जितने भी ममालिक है। जैसे इंडिया में ट्राई कलर है, लेकिन मौजूदा दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुल्क जिसका जो नक्शा जिसका जो फ्लैग है, उनका जो झंडा है, कौमी झंडा या नेशनल फ्लैग, दैट इज इन ट्रायंगल फॉर्म। और आपको मालूम है ये इस मुल्क का नाम है नेपाल। क्या है? तो नेपाल इज द ओनली कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड जिनका क्या बोलते हैं इसको, फ्लैग ट्रिंगुलर है। एंड इट इज इन दिस कंट्री लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा है, नॉट वेरी लॉन्ग एगो ए न्यू कंट्री वाज बोर्न इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। देखिए बेटा, हिंदुस्तान के ईस्ट में, मशरिक में हाल ही में 1971 में एक नया मुल्क वजूद में आ गया है। आपको मालूम होना चाहिए इस मुल्क का नाम है बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश, इसको पहले बोलते थे इस बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान, मशरिकी पाकिस्तान इसको बोलते थे। फिर 1971 में हिंदुस्तान की मदद से आजाद हो गया और इसके बाद ये एक अलग मुल्क बन गया जिसका नाम बांग्लादेश। ठीक है, देन इज थर्ड, द सैचन ग्लेशियर लाइज बिटवीन इंडिया एंड वन ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। देखिए बेटा, आपको पता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, सैचिन जो है, इट लाइज बिटवीन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये ग्लेशियर है, सैचिन ग्लेशियर, जिसके बारे में कहता है कि इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। इसके बाद फोर्थ है, तिब्बत वॉज कैप्चर्ड बाई चाइना सम टाइम बैक। देखिए बेटा, आपको पता है हिंदुस्तान के बिल्कुल नेबर में एक कंट्री थी तिब्बत, जिस पर फिर चाइना ने कब्जा किया। इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और उस वक्त जो चाइना की हुकूमत थी वो अब एक्साइल है, वो अब जला वतन है, वो अब हिंदुस्तान के एक स्टेट में है जिससे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक शहर, एक सिटी है धर्मशाला। और इसी धर्मशाला में उस तिब्बत की जो जलावतन सरकार वो वहां से काम चला रही। और इसका जो हेड है उसको हम बोलते हैं दलाई लामा इस हुकूमत का हेड है। फिफ्थ वन इज, बर्मा इज कंट्री टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के ईस्ट में एक कंट्री है बर्मा। और इस बर्मा का जो पुराना नाम था वो आपको मालूम होना चाहिए। बल्कि बर्मा इसका पुराना नाम था, आजकल इस कंट्री को हम बोलते हैं म्यांमार।
और इस मुल्क की जो वजीर आजम है मौजूदा टाइम में, उसका नाम है ऑन क्यान सूकी। फिर है 6 सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और द प्रोविंसेस ऑफ नीबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के नीबर में एक कंट्री रहती है और इस कंट्री के कुछ सूबे हैं, उनके नाम है सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो बेटा ये पाकिस्तान के इलाके हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान इज नीबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के कुछ सूबे हैं जिनके नाम है बलोचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एटसेट्रा। फिर 7th, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो बुनियाद किसने डाली है? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिसको कायद आजम भी बोलते हैं। देन इज 8th, व्हाट इज द नेम ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन बांग्लादेश। देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है बंगाली लैंग्वेज। तो बांग्लादेश में या हिंदुस्तान का जो मगरबी बंगाल है वहां भी बंगाली ही बोलते हैं। ठीक है। कोलंबो इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ नीबरिंग कंट्री। देखिए, हिंदुस्तान का एक नीबरिंग मुल्क है जो कि समंदर में हमारा नीबर है, उसके साथ लैंड बाउंड्री तो नहीं मिलती है लेकिन समंदर में हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और उसकी जो कैपिटल है, उसकी कैपिटल का नाम है कोलंबो। और ये मुल्क आपको पता होना चाहिए, इस मुल्क का नाम है श्रीलंका। ठीक है, शाबाश। 10th इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस नियर अमृतसर वाइल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मीट। देखिए बेटा, आपको मालूम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें बहुत जगहों पे मिलती है, कश्मीर में भी मिलती है, पंजाब में मिलती है, गुजरात में मिलती है। तो पंजाब में एक जगह है जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें मिलती है, जहां आपको पता है वहां पर वो हर रोज ड्रिल होती है, उसको हम बोलते हैं वाघा बॉर्डर। क्या बोलते हैं? वाघा बॉर्डर। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन नेबर्स। आप इसको याद रखेंगे। अगले वीडियो तक हम एक और वीडियो जल्द ही लेकर आते हैं। तब तक आप मेहनत करिए। वस्सलाम।